मूले शास्त्री को बाबा के गुरु दर्शन। नासिक में रहने वाले मूले शास्त्री विद्वान थे, साथ में ज्योतिष, वेद, आध्यात्म के सभी अच्छे जानकार थे। एक बार वे नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से मिलने के लिए शिरडी आए। मिलने के बाद जब बूटी मस्जिद की ओर जाने लगे तो सहज भाव से मूले शास्त्री भी उनके साथ चल दिए। जब वे दोनों मस्जिद पहुंचे तो बाबा भक्तों को आम खिला रहे थे। उसके बाद उन्होंने केलों को खाने के लिए देना शुरू किया, परंतु केले बांटने का उनका तरीका एकदम अनोखा था। बाबा केले की गिरी निकालकर भक्तों को देते और छिलके अपने पास रख लेते थे। यह देखकर मूले शास्त्री आश्चर्य में पड़ गए। क्योंकि मूले शास्त्री हस्तरेखा के भी ज्ञाता थे, उनकी बाबा के हाथों की लकीरें देखने की इच्छा हुई। आगे बढ़कर इसके लिए उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी, पर साईं बाबा ने उनकी बातों पर ध्यान ना देके उन्हें खाने के लिए केले पकड़ा दिए। मूले शास्त्री ने बाबा से 2-3 बार विनती की, पर बाबा ने उनकी बात न मानी। आखिर हारकर वे अपने ठहरने की जगह पर लौट आए। बाबा जब दोपहर को लेडी बाग से मस्जिद लौटे तो भक्त आरती की तैयारी में जुटे हुए थे। बाजों की आवाज सुनकर बापू साहब जाने के लिए उठे और मूले जी से चलने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने मस्जिद जाना उचित न समझा और टालने हेतु बोले, शाम को चलूंगा। बापू साहब अकेले ही मस्जिद बाबा की आरती में चले गए। इधर आरती संपन्न होने के बाद बाबा बूटी से बोले, जाओ और उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी ने आकर मूले जी से दक्षिणा मांगी तो वह हैरान रह गए कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे बाबा को दक्षिणा देनी चाहिए? ऐसा विचार उनके मन में आया। फिर बाबा जैसे पहुंचे हुए संत से मुझसे दक्षिणा मांगी है, तो बूटी जैसे करोड़पति दक्षिणा देने के लिए आए हैं तो कैसे मना किया जा सकता है? ऐसा विचार करके मस्जिद जाने के लिए चल पड़े। पर मस्जिद पहुंचते ही उनका ब्राह्मण होने का अहंकार फिर जाग उठा और वह मस्जिद से कुछ दूर खड़े होकर वहीं से ही बाबा पर पुष्प अर्पण करने लगे। लेकिन उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि बाबा के आसन पर साईं बाबा नहीं बल्कि गुरु वस्त्र पहने हुए उनके गुरु कैलाशवासी खोलब स्वामी विराजमान है। उन्हें अपनी आंखों पर शक सा हो गया, कहीं वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा सोचकर खुद को चिकोटी काटकर देखा। उनकी समझ में नहीं आया कि उनके गुरु यहाँ मस्जिद में कैसे आ गए। फिर वे सब कुछ भूलकर मस्जिद की ओर बढ़े और गुरु के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अन्य भक्त बाबा की आरती गा रहे थे। लोगों की नजरें तो साईं बाबा को देख रही थी, पर मूले जी की नजर अपने गुरु गोपालनाथ को देख रही थी। वे जात पात का अहंकार त्याग कर गुरु चरणों में गिर पड़े और आंखें बंद कर ली। यह सब दृश्य देखकर लोगों को बड़ी आश्चर्य हो रहा था कि दूर से फूल फेंकने वाला ब्राह्मण अब बाबा के चरणों में गिर पड़ा है। लोग बाबा की जय जयकार कर रहे थे। मूले गोलपनाथ की जय जयकार कर रहे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने साईं बाबा खड़े दक्षिणा मांग रहे थे। बाबा का सच्चिदानंद स्वरूप देखकर मूले अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर उन्होंने बाबा को नमस्कार करके दक्षिणा भेंट की और बोले, बाबा, आज मुझे मेरे गुरु के दर्शन होने में मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं और वे बाबा के परम भक्त बन गए। बाबा की यह विचित्र लीला देखकर सभी भक्त और स्वयं मूले शास्त्री भी दंग रह गए।